अगर तुम लोगों ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हुए हैं तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे एपिसोड को जरूर चेक कर लेना, नहीं तो आपको स्टोरी है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वैसे लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जो रे होता है वो लेशियन एम्पायर जाता है ताकि वहाँ के जो एम्परर जॉर्ज है उनको वो ठीक कर सके। उनको यहाँ पर स्टिफमैन पर्सन सिंड्रोम होता है जो कि यहाँ पर रे ने डिस्कवर कर लिया होता है क्या बीमारी है। तभी वहाँ पर जो थर्ड प्रिंसेस लूसियला होती है वो उससे मिलते हैं। लूसियला कह रही थी तो रूमर्स के हिसाब तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैंडसम हो। फिर ये कहता है कि अगर कोई काम नहीं है तो मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। जिसके बाद वो कहती है कि मैंने क्या तुम्हें नाराज़ कर दिया या फिर मैंने तुम्हें परेशान कर दिया क्या। जिसके बाद जो रे होता है वो कहता है कि ऑनेस्टली बताऊं तो तुम खुद ही अपने आप में एक परेशानी हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो लूसियला होती है वो कह रही होती है कि आखिर देखते हैं कि तुम कितनी कितने लंबे समय तक ग्रेट बनने की कोशिश करोगे। और फिर हम लोग देखते हैं जो रे होता है अपना जो मेडिसन होता है वहाँ पर सामग्री इकट्ठा कर लेता है जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं मेडिसिन बनाने के। और यहाँ पर जो वो मेडिसिन होता है उनको बना रहा होता है, एम्परर को वो दे भी देता है। इसके बाद जो एम्परर की हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें सुधार आ जाता है। और अब एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं हमें एक हफ्ते बाद का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो एम्परर जॉर्ज है उनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका है उनके अंदर, लेकिन वो अभी बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट वो अपना सिर तो हिला सकते हैं और जो खाना है उसको चबा कर खा तो सकती है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इनकी जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं जो डोज़ है वो बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर जो इनकी रिकवरी है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर जो डोजेज़ है वो मेरे को यहाँ पर स्लोली स्लोली इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तभी हम लोग देखते हैं उसको कुछ माना वहाँ पर फील होता है। वो कह रहा होता है कि ये किलिंग इंटेंट है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो 7 मैसेंजर्स होती है वो आ जाती है। अभी यहाँ पर रे कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ असैसिन्स है, एक बंदे को छोड़ दो और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर मार दो। जिसके बाद वो 7 मैसेंजर कहते हैं कि ठीक है सेंड। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो असैसिन्स होते हैं वो छुपे होते हैं ताकि वो जो रे है उसको मार सके। लेकिन यहाँ पर 7 मैसेंजर उनको मार देते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो रे होता है एक बंदे को यहाँ पर पकड़ लेता है और 7 मैसेंजर से कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। अब हम लोग देखते हैं रे उससे कह रहा होता है कि जो इम्पीरियल फैमिली है उसने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना, मेरे को सच सच बताना। जिसके बाद वो बंदा कुछ नहीं बोलता है। 7 मैसेंजर कहती है कि सेंट ये जो चीज़ है मेरे पर छोड़ दो। हमें देखते हो अपनी मैजिक पावर की मदद से यहाँ पर सब कुछ सच का पता लगा लेती है। यहाँ पर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा जो एक्सप्लोजन होता है वो हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रे ही कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो थर्ड प्रिंसेस लूसियल है आखिर वो क्या है, उसको जल्दी से बुला के लाओ। अगर तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे तो यहाँ पर जो ये पूरा कैसल है इसको मैं जला दूंगा। जिसके साथ हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि सेंट आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया। जिसके बाद जो रे होता है कहते हैं जो थर्ड प्रिंसेस है उसको मेरे पास लेके आओ। जिसके बाद वो पर्सन कहता है कि लेकिन जो थर्ड प्रिंसेस है वो अपना खाना खा रही है। अब ये सुनने के बाद जो रे होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ऑफकोर्स तुमने बिल्कुल सही कहा। जो नोबल प्रिंसेस है उसका जो खाना है वो पहले आता है और वो एक्सप्लोजन और करने लग जाता है। जिसके बाद सामने वाला पर्सन कहता है कि रे प्लीज़ रुक जाइए, यहाँ पर जो मैं थर्ड प्रिंसेस है उसको यहाँ पर लेके आता हूँ। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सेकंड प्रिंस ल्यूक और जो फर्स्ट प्रिंस होते हैं जेरेड वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि रे आखिर हुआ क्या, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाइए। तभी हम लोग देखते हैं कि जो रे होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो लास्ट नाइट है उस पर यहाँ पर असैसिन्स थे वो मेरे पास आए थे। यानी कि यहाँ पर जो आपका स्पेशल गेस्ट है उसको आप लोग असैसिनेट करवाना चाहते हो, यानी मरवाना चाहते हो। तभी ल्यूक कहता है क्या ये सच है। जिसके बाद रे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मैं बेटा किसी रीज़न के यहाँ पर ऐसा कह रहा हूँ। जिसके बाद जो जेरेड होते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि सेंट रे मैं आपसे सिंसियरली यहाँ पर माफ़ी मांगता हूँ और जो इम्पीरियल फैमिली है और इंक्लूड करते हुए मेरे को यहाँ पर हम लोग कॉर्पोरेट करेंगे जो कल्प्रिट है उसको ढूंढने के लिए। अभी सामने जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि फर्स्ट प्रिंस आपको बिना सिचुएशन को जाने यहाँ पर अपना जो सर है वो बिल्कुल भी नहीं झुकाना चाहिए। जेरेड कहते हैं कि इस इंसिडेंट का जो भी यहाँ पर कल्प्रिट होगा चाहे वो इंपीरियल फैमिली जो प्रिंस होने के नाते यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर मेरी बनती है। जिसके बाद लियो को यहाँ पर माफ़ी मांगता है रे से। इसी के साथ हम देखते हैं रे कह रहा होता है कि यहाँ पर जो थर्ड प्रिंसेस है वही कल्प्रिट है उसको यहाँ पर बुला कर लेके आओ। रे असैसिनेशन डॉक्यूमेंट्स होता है वो दिखाता है जो कि स्क्रॉल होता है। जिसके बाद जेरेड सोच रहे होते हैं लूसियला की हैंड राइटिंग वो भी असैसिनेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जिसके बाद ल्यूक कहते हैं कि यहाँ पर जो लूसियला है उसको जल्दी से यहाँ पर बुला के लेके आओ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लूसियला होती है उसको गार्ड्स लेके आ रहे होते हैं। लूसियला कह रही होती है कि मेरे को छोड़ो, आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद जो जेरेड होते हैं वो कहते हैं कि लूसियला क्या ये सच है कि यहाँ पर जो सेंट है उनको तुमने हार्म करने की कोशिश किया है। जिसके बाद लूसियला कहती है आखिर ये क्या बात कर रही हो, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने सेंट को यहाँ पर हार्म करने की कोशिश की है। अभी यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं कसम खाती हूँ कि जो भी आप कुछ कह रहे हो मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी अब जो रे होता है वो स्क्रोल को दिखाता है। लूसियला सोच रही थी आखिर ये चीज़ इसके हाथ में कैसे लगी। अभी रे को तो यहाँ पर जो 7 मैसेंजर्स होते हैं उन लोगों ने ये स्क्रोल दिया हुआ होता है।
तभी हम देखते हैं लूसिया कह रही होती है कि ये मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने यहाँ पर जो मेरी हैंड राइटिंग है उसका यहाँ पर यूज़ करा है। जिसके बाद रे हम लोग देखते हैं कि अपना जो डिवाइन पावर होता है उसका यूज़ करने लग जाता है, माना प्रेशर रिलीज़ करने लग जाता है। अब वो लोग कह रहे होते हैं कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल माना है, इन्होंने यहाँ पर ये बात सच थी कि न्यूक्रोमेंसर से भी फाइट करी थी। अभी यहाँ पर रे कह रहा होता है यानी जो लेशियन एम्पायर है वो हेल्प नहीं करना चाहता है, यहाँ पर होली एम्पायर के साथ वॉर करना चाहता है क्या। जेरेड कहता है कि सेंट्री आप गलत समझ रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा आगे की सोच रहे हो। लेशियन एम्पायर कभी भी होली एम्पायर है, उसके साथ वॉर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। इसके बाद रे कहता है कि लेशियन एम्पायर के जो प्रिंसेस है उसने यहाँ पर जो होली एम्पायर का इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको असैसिनेट करवाने की कोशिश की। तब भी आप ये कैसे कह सकते हो जो लेशियन एम्पायर है अब वो वॉर बिल्कुल भी नहीं चाहता है क्या। तभी जो जेरेड होता है लूसियला से कहते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर जो रे है उससे माफ़ी मांगो। जिसके बाद लूसियला कहती है कि आखिर यहाँ पे इतने सारे सोल्जर्स हैं और मेरे जैसे जो प्रिंसेस अपना सर कैसे झुका सकती है। तभी हम लोग देखते हैं जेरेड यहाँ पर लूसियला को एक कसकर थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती क्या, यही सब जो चीज़ है वो मैंने सिखाई थी क्या तुम्हें। तभी जो जेरेड होता है वो कहता है कि सेंट्रे प्लीज़ हमें एक बार और माफ़ कर दीजिए, ये सब हमारी ही गलती है। हम लोग देखते लूसियला का तो मुँह ही बन चुका होता है। तो देखते कि जेरेड कह रहे होते हैं क्या जो ये चीज़ है इसको हम आराम से सेटल नहीं कर सकते हो, आराम से हम बैठ कर बात नहीं कर सकते हैं क्या एक साथ। इसके बाद जो रे होता है वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी प्रिंस और प्रिंसेस हैं सभी को यहाँ पर जो लॉबी है उसके अंदर इकट्ठा करो। लेकिन यहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं वो जो एक्सप्लोजन होता है वो और करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारा जो लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर एटीट्यूड सेम रहने वाला है जैसा कि पिछली बार लॉबी के अंदर हुआ था, तो यहाँ पर तुम लोग याद रखना कि इस तरह तुम लोग खत्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहोगे। और फिर हमें बताया जाता है रे के वर्ड के बाद इंपीरियल फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो लॉबी के अंदर इकट्ठा हो गए और पूरी स्टोरी सुनने के बाद उन सभी लोगों ने रे से यहाँ पर माफ़ी मांगी और जो अपनी गलती थी उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करी। और इसके बदले में यहाँ पर जो रे होता है उनकी जो गलती होती है उनको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है उनकी माफ़ी को, और इसके बदले में वो मुआवजा देने की कहते हैं। जो भी यहाँ पर रे को परेशानी हुई फेस कर गया उसने, उसके बदले में यहाँ पर जो रे होता है वो दो चीज़ों की यहाँ पर डिमांड करता है। सबसे पहला लेशियन एम्पायर और होली एम्पायर के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका, और यहाँ पर जो एक्टिव ट्रेड रिलेशन है दोनों नेशंस के बीच। और ये एक ऐसा प्रपोजल था जो कि यहाँ पर होली एम्पायर और जो लेशियन एम्पायर के जो अपने यहाँ पर मौजूदा व्यापार से मिलने वाले राजस्व को 2 गुना कर सकता था। और बेशक ये एक ऐसी कंडीशन थी कि 65% अनप्रॉफिटेबल रिटर्न है वो होली एम्पायर को दिया जाएगा और लेशियन एम्पायर मुआवजे के तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट कर भी लेता है। और वो लोग कह रहे होते ये तो अनएक्सपेक्टेड गेन है, हमें जो थर्ड प्रिंसेस है उसका शुक्रिया करना चाहिए। अभी जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर जो एम्परर है उनको मेरे को चेक करना चाहिए कि वो अपनी बॉडी को मूव कर सकती हैं। सीन शिफ्ट होता है, अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब जो यहाँ पर एम्परर की कमरा होता है उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। एम्परर जॉर्ज होते हैं अपने आप को मूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि मेडिसिन की वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा तो मूवमेंट कर ही सकता हूँ। तभी लोग देखते हैं वहाँ पर रे आ जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, क्या आप बात कर सकते हो। जिसके बाद जो जॉर्ज होते हैं वो कहते हैं कि थैंक यू तुम्हारा। अब ये सुनने के बाद जो रे होता है वो कहता है इस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, चलो देखते कि आज आप कितना कर पाते हो, कितना मूव कर पाते हो। अब इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर लेशियन एम्पायर का जो एम्परर जॉर्ज होते हैं उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को वहाँ पे रीगेन कर लिया होता है। और हम लोग देखते हैं कि उसी रात यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है उनके पास नकाब पोस्ट। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज कहते हैं ये वॉइस तो, तभी हम लोग देखते हैं कि जो पर्सन होता है वो सामने यहाँ पर नीचे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से एम्परर की जो बॉडी होती है उस पर कसकर मारने लग जाता है। जिसके बाद जो एम्परर होते हैं उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जो बंदा होता है वो कह रहा होता है प्लीज़ डैड इस चीज़ के लिए मुझे कभी माफ़ बिल्कुल भी मत करना। और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और जो ये वाली वीडियो इसको मैं ओनली मेंबर्स रखने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे बाकी के सब्सक्राइबर है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये वीडियो इसको मैंने सभी के लिए पब्लिश कर दिया और अपने चैनल के जो मेंबरशिप का ऑप्शन था उसको भी डिसेबल कर दिया। होप करता हूँ कि तुमको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।